Jai Hind and welcome back to the third part of the chapter Enemy Class 12. तो हम लोग हाना और सदाओ के बारे में पढ़ चुके थे, इसलिए आई एम नॉट गोना रिपीट द थिंग्स. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वुंडेड मैन की. ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस चैप्टर का. वुंड का मतलब हमने बताया, वुंड का मतलब घाव, वुंडेड मतलब जिसके घाव लगा हुआ, ठीक है, घायल. तो ये उस घायल मैन की बात कर रहे हैं. उसके बारे में कुछ भी आता है तो आप ये चीज़ें लिख सकते हैं. स्क्रीनशॉट आप साथ साथ लेते रहिएगा. Wounded man was a white man, sailor from the American warship, a prisoner of war of US Navy. क्या बताया, देखिए इसके बारे में मेन चीज़ क्या है कि सबसे पहली चीज़ वो वाइट मैन है. दूसरी बात सेलर फ्रॉम अमेरिकन वारशिप है, मतलब जो वारशिप होता है क्योंकि नेवी से है वो, तो थल सेना जो वो जल सेना जो होती है उसका एक प्रिजनर है ये, ठीक है, मतलब एक वो है, पायलट कह लो, जो भी कह लो, सेलर है, सॉरी पायलट नहीं सेलर है, ठीक है, और प्रिजनर ऑफ वॉर है, यानी प्रिजनर मतलब कैदी है, ठीक है. तो जो वुंडेड मैन है वो क्या है, पहली बात वाइट मैन है, दूसरा सेलर है वो मतलब नाविक है, ठीक है, कहाँ से, अमेरिकन वारशिप जो है, मतलब जो युद्ध के वो होते हैं ना शिप, आपके जहाज, तो युद्ध के जो अभियान होते हैं, मतलब युद्ध के जो जहाज होते हैं उसका ये नाविक है, मतलब जो चलाता है नाव को, उसको शिप को. और ये प्रिजनर है, जो वॉर चल रही है यूएस नेवी की, यूएस यूनाइटेड स्टेट जो नेवी की, मतलब देखिए आपको पता हो, आपने अगर वो देखी हो बॉर्डर, तो होता क्या है कि जो जल सेना है वो जल सेना, अगर जल से हमला हुआ है तो जल सेना लड़ेगी, अगर एयर से हुआ है तो एयर सेना लड़ेगी, और अगर वैसे हुआ है थल सेना है तो थल सेना लड़ती है, ठीक है. ऐसा नहीं होता कि थल सेना को नॉर्मली एयर वाले मार रहे हैं. तो ये लड़ाई कहाँ हुई है, ये नेवी के थ्रू हो रही है, मतलब पानी में हो रही है, ठीक है. तो ही वॉज एन एनिमी, वो क्या था, एक दुश्मन था, ठीक है, डॉक्टर सदाओ के देश का दुश्मन था. बस वुंडेड मैन के बारे में इतना ही. क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन जरूर सुनिए. हु वॉज वुंडेड मैन, हु वॉज वुंडेड मैन, वो वुंडेड मैन क्यों, मतलब वुंडेड मैन कौन था. तो हम क्या बोलेंगे, वुंडेड मैन वाइट मैन था, ठीक है, सेलर ऑफ अमेरिकन वारशिप था, उसके अलावा ये प्रिजनर ऑफ वार था, ठीक है. तो ये, और वो एनिमी था डॉक्टर सदाओ का. अब आते हैं यूमी. यूमी कौन है, यूमी बेसिकली मेड है. यूमी वॉज मेड ऑफ डॉक्टर सदाओ एंड हाना. ये अंडरलाइन गलती से हो गया, आई थिंक यू मैनेज इट, ओके. सो यूमी वॉज मेड ऑफ डॉक्टर सदाओ एंड हाना. यूमी कौन है, यूमी के बारे में आ सकता है क्वेश्चन. हु वॉज यूमी एंड वाई डिड शी रिफ्यूज टू वॉश अ वाइट मैन, ठीक है. यूमी कौन थी, यूमी वॉज मेड ऑफ डॉक्टर सदाओ एंड हाना. डॉक्टर सदाओ और हाना की मेड है ये. व्हेन हाना आस्क्ड यूमी टू वॉश द वुंडेड मैन, व्हेन जब हाना आस्क्ड यूमी, हाना ने यूमी को कहा टू वॉश द वुंडेड मैन, वुंडेड मैन को नहलाने के लिए, देन शी सेड, तब उसने कहा, ये देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स में क्योंकि डायरेक्ट स्पीच है ये, आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी मैन नाउ, कि मैंने कभी भैया वाइट मैन को नहलाया नहीं है और मैं इतने गंदे आदमी को तो बिल्कुल भी नहीं नहलाऊंगी, ठीक है. तो यूमी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि हु वॉज यूमी एंड व्हाई डिड शी रिफ्यूज टू वॉश अ वाइट मैन, क्यों रिफ्यूज किया, क्योंकि ही वॉज सो डर्टी. अब बात आती है ओल्ड जनरल की, जिसके बारे में पहले बताया था कि ओल्ड जनरल कौन है, जापान का ओल्ड जनरल है, जो बीमार था और जिसने सदाओ को जापान में रोका था क्योंकि उसको कभी भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती थी, ठीक. तो ये मैसेंजर इन यूनिफॉर्म केम टू सदाओस हाउस टू इन्फॉर्म. मैसेंजर इन यूनिफॉर्म यानी एक यूनिफॉर्म में जो मैसेंजर आया था, केम टू सदाओस हाउस, सदाओ के घर पर, टू इन्फॉर्म यानी इन्फॉर्म करने के लिए, दैट द ओल्ड जनरल वॉज इन पेन अगेन, कि जो ओल्ड जनरल है वो फिर से दर्द में है, मतलब उसको दोबारा से दर्द होता है, जो भी उसको इशू होगा वो इस चैप्टर में क्लियर नहीं किया, इसलिए आई एम नॉट एबल टू क्लियर दैट, ठीक है. तो जनरल सेंड हिम टू डॉक्टर सदाओस हाउस. तो जनरल था, जनरल के बारे में क्या है कि जनरल ने एक मैसेंजर भेजा, ठीक है, किसके घर पे, सदाओ के घर पे, ठीक है, क्या करने के लिए, टू इन्फॉर्म हिम अबाउट हिज नीड, कि उसको उसकी ज़रूरत है, अपनी नीड के बारे में बताने के लिए उसने उसको मैसेंजर को सदाओ के घर पर भेजा, ठीक. उसके बाद द जनरल प्रॉमिस डॉक्टर सदाओ, जनरल ने डॉक्टर सदाओ से प्रॉमिस किया था टू सेंड हिज प्राइवेट असैसिन्स
टू किल द मैन साइलेंटली। अभी जनरल ने हमने बताया था ना स्टोरी में कि इसने क्या किया था, जो सदाव है, क्योंकि भाई वो अपने देश के लिए भी मतलब उसको प्रेम था, लेकिन अपने जो करियर था, मतलब अपना जो प्रोफेशन था, उसको भी उसने दोनों की मर्यादा रखी। उन्होंने एक लेटर लिख के दिया ओल्ड जनरल को, भाई ऐसा ऐसा मामला हो गया है, अब मैं फंस गया हूँ, तो आप मुझे बचाइएगा इससे। अब क्योंकि इससे इलाज करवा रहा था, तो इसने इससे कमिटमेंट किया कि ओके मैं क्या करूँगा, मतलब तुम पर भी आँच ना आए, क्योंकि भाई अगर डायरेक्टली उनको पुलिस के हवाले किया तो क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा कि भैया इसने बचाया है इसको, तो तुम भी परेशानी में आओगे। तो इसने क्या किया, जनरल प्रॉमिस डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ से जनरल ने प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस किया, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट प्रॉमिस ओल्ड जनरल डिड विद डॉक्टर सदाओ। क्या प्रॉमिस किया, टू सेंड हिज प्राइवेट असेसिन्स, असेसिन्स को आप कह सकते हैं किलर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किलर होते हैं ना, जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर के पैसा लेकर के वो गोली मारते हैं, ठीक है। तो इसके अपने खुद के प्राइवेट किलर थे, टू किल द मैन साइलेंटली, कि वो क्या करेंगे कि भाई मैं एक काम करूँगा, जब ये ठीक हो जाए तो तुम इसको किसी बहाने से बाहर ले जाना, इसको मतलब बोलना कि अच्छा तुम जाओ, ठीक है, तुम हम तुम्हें छोड़ देते हैं और तुम चुपचाप चले जाओ, भाई बाकी तुम्हारी भाग्य है। तो इसने नदी में छोड़ दिया था। फिर इसने जो है अपने प्राइवेट असेसिन्स भेजने के लिए कह दिया था कि इस आदमी को फिर हम क्या करेंगे, इसे बहुत साइलेंटली, ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो, तो हम इसको समुद्र में ही मार देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एंड सीक्रेटली एट नाइट, और कैसे मारेंगे, रात को मारेंगे ताकि किसी को पता ना चले, ठीक है। एंड रिमूव हिज बॉडी, और इसकी बॉडी को रिमूव कर देंगे। बट लेकिन आज ही वॉज नॉट वेल, क्योंकि वो स्वस्थ नहीं था, सो ही फॉरगॉट हिज प्रॉमिस, इसलिए वो अपना प्रॉमिस भूल गया था। क्लियर हो गया, क्योंकि बताया ना कि ये स्वस्थ नहीं था, इसने मैसेंजर भेजा है, पेन में है, तो ये अपना प्रॉमिस भूल गया था। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है जनरल के बारे में कि व्हाट प्रॉमिस ओल्ड जनरल मेड विद द डॉक्टर सदाओ, कि डॉक्टर सदाओ के साथ उसने क्या प्रॉमिस किया था। फिर डिड ही फुलफिल इट, क्या उसने इसे पूरा किया, तो दोनों का आंसर इसके अंदर आ जाता है। अगर एक क्वेश्चन भी आता है आप पूरा लिख दो ना, एक ही तो लाइन है, एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए क्या दिक्कत है। क्लियर हो गया, तो ये आपके ये है कि वो थोड़ा बीमार था, इसलिए वो भूल गया था अपना प्रॉमिस, ठीक है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट वाज द प्रॉमिस ही मेड विद द डॉक्टर सदाओ, उसने डॉक्टर सदाओ के साथ क्या किया, एंड डिड ही फुलफिल हिज प्रॉमिस, क्या उसने अपने प्रॉमिस को फुलफिल किया, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। क्वेश्चन आंसर्स हम आपको साथ साथ बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, क्वेश्चंस आप उतारेंगे अपने आप से जो हम बोल रहे हैं उसको सुन के, ठीक है। वंस अगेन, अगर आपको ये वीडियोस बेनिफिशियल लग रही हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें कि ठीक है, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए। उसके अलावा आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए। I love you all and I care for you, and that is why I'm making these videos for you, okay. So thank you very much, God bless you.